ईवीएम मशीन से चुनाव हो या ना हो? ईवीएम से हो, हमें इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, हम नहीं इसके खिलाफ है, लेकिन जनता में ज़रूर इस बात का इच्छा है कि ईवीएम का मुद्दा जनता का है। बरेली से सपा की लोकसभा प्रत्याशी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर क्यों? बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए हसीन दानिश की रिपोर्ट। रात समाजवादी पार्टी ने बरेली लोकसभा सीट से अपने लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा करते हुए प्रवीण सिंह एरन को पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी बनाया, जिसको लेकर सपाइयों में खुशी की लहर सी दौड़ पड़ी। आज बरेली लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन ने एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को अपने चुनावी मुद्दे बताए। सदिच्छा, समर्पण और सेवा, यही हमारी रणनीति है, पहले भी रही है और आगे भी ये रहेगी। ईमानदारी और डेवलपमेंट, रोज़गार, ये हमारी रणनीति है। हम निश्चित रूप से निजी सेक्टर में कई कारखाने लगवाएंगे हम अगर जीतेंगे। सरकारी तंत्र तो अब इन्होंने बेच दिए, बनी बनाई फैक्ट्रियां बेच दी और बहुत कौड़ियों के दाम पे बेच दिए। अरबों खरबों रुपए के कंपनियां, भारत पेट्रोलियम आप जानते हैं कितनी प्रतिष्ठित कंपनी, जिसका अरबों रुपए का जिसकी संपत्ति है देश में, उसको भेज दिया। अब वो पेट्रोलियम है भारत, रिलायंस बीपी। तो ये जो है, जो भाजपा का कैंडिडेट होगा उसे मानेंगे और माननीय संतोष जी का ऐसा लगता है कि वो उनका टिकट हो गया है और होगा, तो फिर हम लोग का चुनाव होगा। वो हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन हम उनका नाकारा जो इतिहास रहा है 8 वर्षों का, 8 टर्म्स का, 8 जो कार्यकाल उन्हें मिले, ऐसा बहुत ही बरेली की जनता ने इतना सम्मान दिया और उसके बाद उस व्यक्ति ने, हमारे माननीय संतोष जी ने इतना, एक तरह से मैं कहूँगा कि ये धोखा है बरेली की जनता के साथ। आंखों में धूल झोंकने का काम है कि कभी फलाना मियाँ को खड़ा कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी दंगा, कभी ये, कभी वो। इस तरह की जो शासकीय जो नीतियाँ बनाई गई, तरीके करे गए, अपनाए गए, वो गलत थे और अब जनता उसका जवाब देगी। जनता वेट कर रही थी 5 साल पूरे हों और मुझे नहीं लगता कि एक बार फिर, और मुझे काफ़ी लगता है कि वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुस्लिमों की नाराजगी के सवाल पर प्रवीण सिंह एरन ने मीडिया पर ही ठिकरा फोड़ दिया, तो वहीं सपा नेता मोहम्मद आजम खान के सवाल पर भी प्रवीण सिंह एरन गोल गोल घुमाते रहे। ईवीएम मशीन से चुनाव हो या ना हो? ईवीएम से हो, हमें इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, हम नहीं इसके खिलाफ है, लेकिन जनता में ज़रूर इस बात का इच्छा है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। यहाँ तक हमारा सवाल है। ईवीएम से होगा तो भी हम फेस करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे केंद्रीय बलों की मदद से और दूसरे उससे और आप लोगों के। अब मुझे नहीं लगता, ये सब चीज़ें मीडिया का कयास हो सकता है और ये मुद्दे जो हैं हम नहीं समझते कि चुनाव में कहीं कोई चीज़ें, ये व्यक्तिगत चीज़ें हैं और ये कयास हैं। मुझे लगता है कि कौन किससे नाराज़ है, ये इतने बड़े चुनाव में ये चीज़ें हैं नहीं, मुद्दा नहीं है और मुझे लगता भी नहीं कि ऐसी कोई बात है। समाजवादी पार्टी ने क्या आवाज़ उठाई? आजम खान साहब के लिए जो स्तर किया जाता है उसे कानूनी स्तर में नेता माने जाते हैं, वो उस पर आपकी अभी आजम भाई बहुत हमारे सम्मानित साथी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम बहुत उनके समर्पित उससे हैं, लेकिन आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जनता के सरोकारों से संबंधित है। तो वो इशू जो है उस पर डाइवर्ट अगर आप मुझे करना चाहते हैं तो मैं नहीं हूँगा, वो आप मुझसे बात करिएगा, हम आपको जवाब देंगे। ये माना जाता है कि मुसलमान वोटर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है, माना जाता है सर या नहीं माना जाता? आप जो कह रहे हैं मैं उस विवाद में पढ़ने वाला नहीं। इसे भाजपा जो है इसे हिंदू केंद्र बनाना चाहती है, हिंदू केंद्रित, और ये हम उन्हीं के पाले में उनको डिफीट देंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये वोटों को बंटवाने के लिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं
और ये हिंदू वोट जो है वो अपना करना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा झेल रहा है, अगर 85% हिंदू है तो वो महंगाई को उसी प्रोपोर्शन में झेल रहा है, बेरोज़गारी को उसी प्रोपोर्शन में झेल रहा है। तो मुद्दा वो है ना, ये चीज़ जो है मुसलमान सब समझ रहा है, अगर महंगाई चीज़ है तो हिंदू भी खा रहा है, मुसलमान भी महंगी चीज़ को भुगत रहा है, बेरोज़गारी को वो भी भुगत रहा है, हम भी भुगत रहे हैं। पहले ये तो कितना समझ रहा है सर, लेकिन कहने वाली बात यह है कि आजम खान साहब के लिए मुसलमान कैसे मुतमईन हो कि समाजवादी पार्टी के साथ हम जाएं। न किसी व्यक्ति विशेष को। बरेली लोकसभा से सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन ने ईवीएम मशीन से चुनाव के मुद्दे पर बोले कि ईवीएम का मुद्दा जनता का है, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर जनता के मुद्दों से बरेली लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन को कोई सरोकार नहीं है, जबकि सपा की लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन को यही जनता का वोट चाहिए। जिस जनता के मुद्दों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद बरेली लोकसभा सीट का चुनाव सिर्फ दिखावा ही है। जो सपा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन को जनता के ईवीएम के मुद्दे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसका संकेत सपा की लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन दे रहे हैं, वही देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील ईवीएम मशीन को हटाने के लिए दिल्ली में मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं देश के तमाम सामाजिक संगठन भी ईवीएम मशीन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं देश भर में ईवीएम मशीन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, मगर समाजवादी पार्टी के बरेली लोकसभा सीट से प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन को ईवीएम मशीन के मुद्दे से कोई सरोकार आखिर क्यों नहीं है, यह तो समझ से परे हो गया है।